अक्षय नवमी के दिन, अक्षय नवमी को ही आंवला नवमी कहते हैं और आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी कहा जाता है। और इसकी कथा प्राचीन समय से चली आ रही है और माँ लक्ष्मी से जुड़ी संबंधित आंवला नवमी की कथा है। 26वां अध्याय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अक्षय नवमी के दिन, अक्षय नवमी को ही आंवला नवमी कहते हैं और आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी कहा जाता है। और इसकी कथा प्राचीन समय से चली आ रही है और माँ लक्ष्मी से जुड़ी संबंधित आंवला नवमी की कथा है। एक समय जो है धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई और उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग जो है भगवान शिव और भगवान हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। ये देखकर माता के मन में भी दोनों की पूजा करने का ख्याल आया। माँ लक्ष्मी ने सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गई और कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सन्मुख ही पूजे जा सकते हैं, क्योंकि आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की भावपूर्ण पूजा की और देवी लक्ष्मी की भक्ति देख भगवान श्री हरि और भगवान शंकर प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। और ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है और इसके साथ ही पूजा का दुगना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से ही सुख शांति, सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा
कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। और बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियान घने जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और वहां जाकर उन्होंने एक जगह आसन लगाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और उन्होंने प्रण कर रखा था कि जब तक वो आंवला दान नहीं करते तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे। उनका प्रण था। अब उनको आंवले नहीं मिल पाए तो राजा रानी अपने प्रण के पक्के निकले। उन्होंने कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन बीत गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राजा और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ वहां पर लगा दिए। राजा सुबह उठा तो उसने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़ सुरमह, सत छोड़ो पत जाए, सत की छोड़ लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और वह खुशी खुशी जंगल में रहने लग गए। उधर आंवला देवता का अपमान करने व अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों से छिन गया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में वो आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया और बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मशा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लग गया कि ऐसा ही मशा मेरी सास को के पीठ पर था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था और तब से हमारा धन नष्ट हो गया। हमने तो ये सोचा था कि आंवले दान न करके हमारा धन सुरक्षित रहेगा, लेकिन माता पिता को दान करने से रोका तो हमारा धन नष्ट हो गया। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लग गया और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। तो रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मशा मेरी है
वैसे ही मेरी सास की पीठ पर भी था और हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना सारा हाल बताया। अपने बेटे और बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है, बल्कि दान करने से धन बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लग गए। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा है, वैसा ही सबका सत रखना। कहते सुनते ही सारे परिवार का शुक्र रखना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। 26वां अध्याय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश से प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी न था। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव और ताम्रपाणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वहाँ राजा भगवान विष्णु के पास गया और भगवान उस समय शेष शैया पर योग निंद्रावश हो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ग के दिव्य फूल फलों द्वारा पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए आया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु को विष्णु सूक्त मंत्रों के द्वारा स्नान करवाकर और मंजरी तथा तुलसी दल से भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए।
राजा यह सब देखकर क्रोधित हो गया और क्रोध में भरकर बोला कि ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों और मोतियों व सोने के जो फूल मैंने भगवान को चढ़ाए थे उसके ऊपर तूने तुलसी दल चढ़ा दिए और उनको तुलसी दल से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने कि भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति कैसे की जाती है, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ाया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लग गया कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो। तुमने अपने धन का घमंड है। तुम मुझे ये बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के लिए क्या किया, भगवान के कितने व्रत किए, भगवान को क्या चढ़ाया और कथावाचक को क्या चढ़ाया। देवगण ने कहा कि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा कि हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से अगर यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं तुझे पूछता हूं कि मेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने तो आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का कि जैसे कि तुम कह रहे हो कि क्या गर्व कर सकते हो। यहां जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उसे इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जो है जान जाओगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर भगवान विष्णु के यज्ञ आरंभ कर दिए। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया और बहुत सा अनाज और दक्षिणा आदि दी। उधर भी जो है विष्णुदास भी अपने मंदिर में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लग गया। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नृत्य करता रहा और नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता था, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किया करता और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया। उसके बाद उसने उद्यापन भी किया और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। तो गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में लीन हो गया था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन जो है दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई उसका भोजन कोई चुरा कर ले जाता और यह सब देखकर वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना हो गई है,
कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है, फिर भी उस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए और बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का दिन और सही। आज मैं भली भांति जो है भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज कौन जो है मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया और जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा कि हे भाई, यह रूखा भोजन है, इस रूखे भोजन को ले जाकर क्या करोगे? ऐसा करो कि घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण वह ज़्यादा देर तक दौड़ न सका और वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लग गया। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदा और पाद पीताम्बरधारी भगवान चतुर्भुज रूप, आशी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात भगवान श्री विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके स्वस्तिक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान की स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उत्तावला हुआ, त्यों ही वह संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं वहां पर आ गई। भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ को ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण के विष्णु के साथ जाते हुए जो चोल राजा था वह उसने देख लिया। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वह सब व्यर्थ कैसे हुए? जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल कैसे हुए? भगवान विष्णु के दर्शन मुझे नहीं हुए और विष्णुदास ब्राह्मण उसने तो केवल श्रद्धा और भक्ति से, उनके प्रभाव से भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न हुए? और भगवान विष्णु ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप जो है विष्णु भगवान की भक्ति करने में लग गया। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण और पुण्यशील को और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय,
श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय वाल चल श्री वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका के जो रावणम सप्त दीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहा लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरी नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचरि मन मोहितम धारादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी बंसी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय तुलसी माता की जय।